एक जो सबसे बड़ी ड्रॉबैक है हम लोगों में, सबसे बड़ी मेरे में भी थी कि मेरे में तो सबसे बड़ी ये थी कि मैंने सिलेबस कभी 4-5 सालों में ख़त्म ही नहीं किया। ओवर कॉन्फिडेंस एंड लैक ऑफ टाइम कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज हम लोग बात करते हैं मैथमेटिक्स की। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हों या आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, मैं आपको सिर्फ अपना अनुभव शेयर करने आया हूँ। तो आप उसको सुनिए और उसको अप्लाई करिए, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। तो बात करते हैं अगर मैथ्स की, तो मैंने अपनी पहले की वीडियो में भी आपको यही एक बात बताई है कि किसी भी कंपटीशन की तैयारी करने के लिए, किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी करने के लिए आपको जो सबसे ज़रूरी चीज़ है ना, वो पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या है। और सबसे पहले जो आपको काम करना चाहिए कि उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी चैप्टर हैं उस सिलेबस में, उसका प्रॉपर नोट आपके टेबल पे खुद का होना चाहिए। ये नहीं कि कहीं से आप मार्केट से नोट्स खरीद लो और आप नोट्स बना के रख दो। ठीक है, तो पहले तो मैं यही कहूँगा कि जो भी आप मैथ्स कर रहे हैं या की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो रेलवे की हो या एसएससी की हो, तो सिलेबस तो सबको ही पता होता है। नहीं पता है तो आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। उसको डाउनलोड करिए, एफिक्स करिए अपने टेबल पे और उसके अकॉर्डिंग तैयारी शुरू करिए। आप कहेंगे कहाँ से पढ़ें और कहाँ से शुरू करें और किस सोर्स क्या होना चाहिए। तो देखो, सोर्स आजकल इतने अवेलेबल हैं कि अगर आपको चाह लिया है कि आपने कि करना है तो आप कर ही लेंगे। सोर्स की बात करें तो देखिए, पहले तो अगर रेलवे की स्पेसिफिक हम बात करें तो वो उसमें आपको जो अरिथमेटिक वाला पोर्शन है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। उसमें कैलकुलेटिव सवाल भी ज़्यादा आपको प्री में देखने पड़ते हैं, मतलब सीबीटी 1 में। और सीजीएल में भी अब सवाल का धीरे धीरे लेवल चेंज कर रहे हैं और कैलकुलेटिव सवाल ज़्यादा ला रहे हैं। डिफरेंस क्या है कि सीजीएल में एडवांस मैथ्स के ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और अरिथमेटिक के और रेलवे में एडवांस मैथ के उतने क्वेश्चन नहीं अभी तक देखे गए हैं। लेकिन कुछ पता नहीं है कि वो इस बार हो सकता है 2-4 क्वेश्चन बढ़ा भी दें। तो देखिए, जो भी आप रेलवे की तैयारी शुरू कर रहे हैं या एसएससी की शुरू कर रहे हैं या जो लोग तैयारी कर चुके हैं, वो खुद से एक बार पूछिए कि क्या हमारे पास सारे नोट्स हैं। अब देखिए, शुरू क्या करना है। जैसे मान लीजिए कोई चैप्टर आपने शुरू किया, आपने परसेंटेज पढ़ना शुरू किया और परसेंटेज का किसी सोर्स से आपने कोई चैनल से ख़रीदा है। बहुत सारे टीचर्स हैं यूट्यूब पे भी, बहुत सारे टीचर्स के फ्री वीडियोस पढ़े हैं पूरे सिलेबस के, और आपने उनसे पढ़ना शुरू किया। और जैसे मान लीजिए परसेंटेज आपने ख़त्म किया 4 वीडियो 5 वीडियो या 4 दिन या 5 दिन में। उसके बाद क्या करना है, आपके नोट्स हो गए सारे। अब आपको क्या करना है कि उसका प्रीवियस ईयर लगाना है। कहीं से भी लगाओ, आपका सोर्स होना चाहिए। टेक्स्ट बुक पे भी है, सेक्शनल टेस्ट लगाइए, सब चीज़ करिए। कोई भी बुक का आप सोर्स करते हैं तो आप प्रीवियस ईयर लगाइए। उसके साथ साथ दूसरा चैप्टर भी शुरू करिए। 5 दिन में आपने एक चैप्टर शुरू खत्म कर दिया, आप छठे दिन से दूसरा चैप्टर शुरू करिए और जो खत्म किया उसका प्रीवियस ईयर लगाइए। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आपकी तारतम्यता, आपकी कंटिन्यूटी, कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। ऐसे ही आप हर चैप्टर को करिए। जब आप प्रीवियस ईयर लगा ले, कम से कम 3-4 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए। लोग कहेंगे कि प्रीवियस ईयर से क्या मतलब। भाई देखो, प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चन आते हैं। मतलब क्या है कि मैथ्स रीजनिंग में टाइप क्वेश्चन के नहीं चेंज होते हैं, थोड़ा सा कोई कैलकुलेटिव बना देंगे, टाइप वही रहेगा जो रहता है। तो इसलिए प्रीवियस ईयर लगाना बहुत ज़रूरी है और आपको ये करना ही पड़ेगा। प्रीवियस ईयर करने के बाद आप समझ लीजिए 3 से 4 महीने का खुद को टारगेट दीजिए कि मैथ्स को मेरे को ख़त्म करनी। जो अभी नए हैं और वो चाहते हैं कि मैं 2 महीने में ख़त्म कर लूँ, तो आपको मैथ्स को 6 घंटे कम से कम पढ़ना पड़ेगा। तो अदर सब्जेक्ट को अगर आप मैनेज कर सकते हैं तभी इतना कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। सिलेबस को ख़त्म करिए, चाहे 6 महीने लगे। मैं फिर बता रहा हूँ, बिना सिलेबस के आप नहीं उतर सकते कॉम्पिटिशन में। पूरे सिलेबस का हर सब्जेक्ट के लिए यही की नोट है। तो आपने क्या किया, कोई चैप्टर पढ़ा, उसका प्रीवियस लगाया। अब बात आती है कि मॉक देना हम शुरू कर दें। तो जब मॉक देंगे तो आपका स्टार्टिंग में नंबर कम आएगा, धीरे धीरे नंबर बढ़ेगा। अब देखिए, एक जो सबसे बड़ी ड्रॉबैक है हम लोगों में, सबसे बड़ी मेरे में भी थी कि मेरे में तो सबसे बड़ी ये थी कि मैंने सिलेबस कभी 4-5 सालों में ख़त्म ही नहीं किया। ओवर कॉन्फिडेंस एंड लैक ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये सब रीजंस थे। लेकिन आप ये मत करिए, सिलेबस ख़त्म करना ही पड़ेगा। ठीक है, उसका जब मॉक देने आप उतरिए तो आपके धीरे धीरे नंबर कम आएंगे। एक चीज़ और करिए कि आप 15 मिनट कैलकुलेशन के लिए रोज़ दीजिए। ठीक है, आप उसको बिना पेन उठाए मल्टीप्लाई करिए। सोचिए उसको कि इसमें हम क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे ये कैलकुलेशन आसान हो। क्योंकि अब जो क्वेश्चन का लेवल आ रहा है मैथ्स में, उसमें क्वेश्चन को कैलकुलेटिव बना रहे हैं। क्योंकि क्या, क्वेश्चन का टाइप तो वही रहेगा, बस उसको कैलकुलेटिव बना रहा है। जैसे पहले वर्क एंड टाइम के क्वेश्चन बहुत समय सिंपल आते थे, ए किसी काम को 10 दिन में, बी किसी काम को 20 दिन में। लेकिन अब ऐसा नहीं आ रहा है, ए किसी काम को 10.5 डेज में ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा। तो आप ये थोड़े कहेंगे कि क्वेश्चन का टाइप अलग, क्वेश्चन का टाइप वही है, कैलकुलेटिव कर दिया है।
तो मैथ्स में 3 चीज, पहले सिलेबस करिए, ठीक है, सिलेबस के साथ कैलकुलेशन थोड़ा सा स्ट्रांग करते रहिए, उसके साथ प्रीवियस ईयर लगाइए, और जब तक सिलेबस खत्म ना हो तब तक उसको छोड़िए मत, कंसिस्टेंसी बनाए रखिए। एक चैप्टर खत्म हो दूसरा शुरू करिए, उसके साथ पहले वाले चैप्टर का रिवीजन करिए, सेक्शनल टेस्ट दीजिए, ठीक है, उसके बाद मिक्स क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करिए जब 2-4 चैप्टर आपके हो जाए, और जिनके हो गए हैं वो तो जरूर से जरूर करें। और जिनका सिलेबस खत्म हो गया है वो क्या करें कि रोज मैथ्स का सेक्शनल टेस्ट दीजिए आप उससे, और उसको जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करिए। अगर कैलकुलेशन नहीं हो रही है तो वो कैलकुलेशन हैक आपको सीखना पड़ेगा, यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल है, वहाँ से सीख लीजिए। अब रेलवे वाले एडवांस मैथ क्या पढ़े, देखो रेलवे में अभी तक उतना एडवांस मैथ का स्कोप नहीं देखा गया है, फिर भी मेंसुरेशन से कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, 1-2 क्वेश्चन अलजेब्रा से आ जाते हैं, आ सकते हैं, ये भी है, तो ट्रिग्नोमेट्री से भी। तो बेसिक जो आइडेंटिटीज होती हैं ट्रिग्नोमेट्री के, जो बेसिक सवाल होते हैं उनको करिए। मेंसुरेशन में जो 2D 3D एरिया के फॉर्मूले होते हैं, जैसे ट्रेपेजियम वगैरह के फॉर्मूले, इन सब पे क्वेश्चन पढ़िए, ठीक है ना। और उसके साथ साथ अलजेब्रा की भी जो बेसिक आइडेंटिटीज होती हैं उस पर क्वेश्चन कर लीजिए, इससे ज़्यादा नहीं आएगा रेलवे में, अभी तक नहीं पूछा गया है, ठीक है। तो ज़्यादा आपको एडवांस मैथ के लिए भागने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और मेरा टेलीग्राम लिंक में है, उस चैनल को ज्वाइन करिए। मैं पर डे आपको साइंस के एक चैप्टर का 1 से 2 पेज में PDF प्रोवाइड करूंगा। आप अगले 20 दिन तक उस PDF को पढ़िए जो रोज़ मैं प्रोवाइड करूंगा। साइंस के एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आएंगे, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, ठीक है। ऑल द बेस्ट, तैयारी करते रहिए, नेवर लूज होप, क्योंकि जब मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं।